हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम करने जा रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो अरीन के सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चंस। ये आपके टेस्ट में भी आने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस केबी के स्कूल में भी आए हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम फटाफट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन है हमारा पहला, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन द गिवन मॉलिक्यूल। अब देखो बेटा, कायरल क्या होता था, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कायरल कार्बन के नंबर पूछ रहा है, डायग्राम दिया गया है। कायरल में आपको देखना होता है कि चारों चीजें डिफरेंट है या नहीं है। एक तो ये तरीका था जो बेस्ट है लगता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये कायरल कार्बन है, ठीक है, तो चेक करना क्या पड़ेगा, इस पे देख लो, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, इधर क्या जुड़ा हुआ है, इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 और इस तरफ जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है। ये दो चीजें जो हैं वो सेम हो गई, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। दूसरी बड़ी बात बेटा, इस पे ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ एक तरफ हमारा CH3 जुड़ा हुआ है, एक तरफ एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिस तरफ OH है और एक तरफ एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें CH3 है। तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे। और चौथी चीज जो भी होगी, सपोज कुछ इस तरह की चीजें होंगी, वो H है, तो ये भी एक कायरल कार्बन है। तो एक कायरल कार्बन तो यहाँ मिला, दूसरा कायरल कार्बन यहाँ मिलेगा क्योंकि इस तरफ है CH3, इस तरफ है OH और इस तरफ H होगा और इस तरफ एक ग्रुप है। तो हमें दो कायरल कार्बन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इस पूरे कंपाउंड में। तो दो कायरल कार्बन देखने को मिल रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसका नंबर है 2। फटाफट से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है, ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। और क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, राइट, मैं दिखा देता हूँ। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ बताना है। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहली बात तो एरोमेटिक वाले शो नहीं करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में जो डायग्राम बना हुआ है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह से है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है और क्लोरीन है, CH3 है, फिर दोबारा से क्लोरीन है और फिर यहाँ पे क्लोरीन की जगह है NO2 ग्रुप, ठीक है। और अगले वाले में NO2 ग्रुप 2 और 4 पोजीशन पे, आई थिंक सो, है ना। तो बेटा आप बस हो गया यहाँ पे। अब ध्यान से समझना आपको ये है कि क्या समझना है, आपको ये समझना है प्यारे बच्चों कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो इनमें होती नहीं है। रीजन क्या था इसका, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आता है। दूसरी बड़ी बात कि अगर विथड्रॉइंग ग्रुप, ये होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये बढ़ती है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग के अंदर फास्टर हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर 2 NO2 ग्रुप वाला है तो उसका फास्टर होगा एज कंपेयर टू द एक NO2 ग्रुप वाले से। प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये CH3 जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये सबसे स्लोएस्ट होगा। तो सबसे फास्ट कौन हुआ, ये, फिर ये, फिर ये। एंड सपोज इसका नाम A रख रखा है, B रख रखा है और C रख रखा है, तो ऑब्वियसली C वाले का ज्यादा होगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, A ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन, देखो ये मैंने कई बार कराया है, अगर आपको याद होगा तो 2 ब्रोमोब्यूटेन का अगर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं फटाफट से, तो यहाँ पे ब्रोमीन आता है, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। अगर आप इस ब्रोमीन वाले कार्बन पे जो जुड़ा हुआ है उस पर अगर आप चेक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ CH3 है, इस तरफ CH2 CH3 है, मतलब डिफरेंट ग्रुप हो गया। यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे Br आ गया। ये सारी चीजें डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो क्या हो गया, कायरल। तो यही हमारा ऑप्शन आ जाएगा। 1 ब्रोमो होगा नहीं, फिर 2 ब्रोमो प्रोपेन भी नहीं होगा और 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 भी नहीं होगा, ठीक है। इन सभी के स्ट्रक्चर बना के आप चेक कर सकते हो। प्यारे बच्चों क्या है, रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विद हाइड्रोक्साइड फॉलो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, लिखने का तरीका थोड़ा सा अजीब सा हो गया। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, तो एक्वस जब भी आएगा तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी तो उसका मतलब है कि SN1 हो सकता है या फिर SN2 हो सकता है। तो जो फॉर्मेशन है यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर जो CH2 बना हुआ है और यहाँ पे Br है, C6H5 को लिख सकते हैं, C6H5 को हम बेंजीन रिंग लिख सकते हैं। तो ये बेंजाइलिक पोजीशन है और बेंजाइलिक पे कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है, तो इसलिए ये क्या फॉलो करने वाला है, ये फॉलो करने वाला है SN1 मैकेनिज्म को, ठीक है। तो वैसे बोला भी है इसमें कि आइदर बी द SN1 और SN2 मैकेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे इतना कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा क्योंकि यहाँ पे एक्वस आ गया है, एक्वस पोलर सॉल्वेंट होता है, तो SN1 मैकेनिज्म को ये फॉलो करने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट नेम ऑफ IUPAC नेम ऑफ मॉलिक्यूल इज, और फिर यहाँ पे इन्होंने मॉलिक्यूल ही नहीं बनाया है, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से है प्यारे बच्चों,
ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, और इसके स्ट्रक्चर देने की वजह से आप नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ से 1 2 और 3 4, सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेना है, ये आपकी ब्रांचिंग हो जाएगी। तो 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज द आंसर। तो इसलिए इसका जो फिफ्थ का आंसर होगा वो होगा हमारा सी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पे आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताना है। मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बताओ मुझे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड्स, मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट जो भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलिकुलर मास के, है ना। मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, मोलिकुलर मास इंपैक्ट डाल रहा है, यस डाल रहा है, क्योंकि ब्यूटेन है, बेंजीन है, प्रोपेन है और इथेन है। ऑब्वियसली अगर हम ध्यान से समझें तो सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास जिसका होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला है। अगले ऑप्शन में भी यही है, बस चेंज कर रखा है थोड़ा थोड़ा। तो समझो बेंजीन का मोलिकुलर मास 6 कार्बन होते हैं, तो उसी का सबसे ज्यादा होगा। तो बेंजीन सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है, बेंजीन हमें दिख रहा है 2 ऑप्शन में, तो इन दोनों में से कोई सा एक होगा। अच्छा, उसके बाद बेंजीन के बाद इथेन नहीं आएगा क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही कार्बन है, तो क्या आएगा, ब्यूटेन आएगा। तो कहानी खत्म, सबसे लास्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 ब्रोमो इथेन, इथेन में 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है और बेंजीन में 6 कार्बन है। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही आसान। और मोलिकुलर मास का रीजन है, कह रहा है अल्काइल फ्लोराइड है सिंथेसाइज्ड बाय द हीटिंग एन अल्काइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो बेटा अगर मेरे को याद होगी तो ये रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये, स्वार्ट्ज रिएक्शन है ना। तो जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है उसमें क्या होता था कि जो Cl है या फिर जो Br वाला है उसके अंदर हम या तो CaF2 तो नहीं डालते थे, COF2 Hg2F2 डालते थे, Hg2F2 CaF2 नहीं डालते थे, CaF2 नहीं डालते थे, NaF भी नहीं डालते थे। तो अपना ऑप्शन क्या बचता है, बी अपना ऑप्शन बचता है। आपने AgF तो बहुत बार पढ़ा है मेरे ख्याल से, है ना, स्वार्ट्ज रिएक्शन में, बट ये भी होता है, मैंने लिखवाया हुआ है क्लास में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Hg2F2 भी डालेंगे तो ये क्लोरीन या फिर ब्रोमीन दोनों को रिप्लेस करके फ्लोरो अल्काइल फ्लोराइड बना देता है। बड़े ध्यान से समझा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोएल्केन रिएक्ट विद द एक्वस KOH। बेटा एक्वस KOH मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करानी है, एक्वस है तो SN1 करानी है मोस्ट इजीली। SN1 में हमें डिग्री देखनी होती है। SN1 में आपको मैं बताना चाहूंगा SN1 में 3 डिग्री ज्यादा रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू द 2 डिग्री और 1 डिग्री से। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री से ये रिएक्ट करता है। नॉइस कैंसलेशन ऑन कर रहा था, हाँ जी। तो 3 डिग्री कौन है, देखो 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाओगे ये 1 डिग्री का होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाओगे ये 2 डिग्री का होगा, और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बनाते हैं। देखिए ये है हमारा क्या है, 2 ब्रोमो 2 पे मिथाइल, तो ये कितने डिग्री का है बेटा, ये है 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री वाला ही सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, तो इसलिए 8 का आंसर क्या आ जाएगा अपना, सी आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट इजली, क्योंकि यहां पे एक्वस KOH है। ये SN2 अगर होता तो फिर हम 1 ब्रोमो ब्यूटेन कर देते, 1 डिग्री का कर देते। ठीक है, अच्छा ऑप्शन अगर ब्रोमीन है और क्लोरीन में हो तो लिविंग ग्रुप का बताया था तुम्हें मैंने, ब्रोमीन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो उससे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोलिन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि ये क्वेश्चन तो बेटा याद ही रख लेना आप लोग। कह रहा है टोलिन रिएक्ट विद द हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिवन एन ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड, दिस रिएक्शन विल बी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो बेटा टोलिन की ना बड़ी अच्छी कहानी है। अगर आपके पास टोलुइन है, टोलिन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे होता है CH3, याद रखना। अगर इसमें मैं Cl2 डाल रहा हूं, मैंने बार बार कराया हुआ है और हर बार ये आता ही है, इसमें डालेंगे हम FeCl3 एनहाइड्रस, तो ऑर्थो या पैरा पे जाता है। मैं यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूं जो कि ये पैरा पे जाके क्लोरीन जुड़ेगा, मतलब बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ेगा। तो जितनी भी रिएक्शन है जो बेंजीन पे डायरेक्टली चीजें को ऐड करती हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक, कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी। लेकिन अगर यही रिएक्शन यूवी लाइट में होती तो ये बेंजाइलिक पोजीशन पे जाके जुड़ जाता। बेंजाइलिक पोजीशन होती है CH2Cl। तो अगर ऐसा हो रहा है जो बेंजीन पे डायरेक्टली नहीं जुड़ रही है तो वो है हमारा फ्री रेडिकल। क्या है, फ्री रेडिकल, और वो वाला होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा।
तो इस हिसाब से इसने बोला FeCl3, मतलब FeCl3 है, मतलब उसी पे जाके जुड़ेगा डायरेक्टली, और तो और पैरा पे जुड़ने लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन नहीं है जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी बी ऑप्शन आएगा इसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन अगर चेंज कर दे, यूवी लाइट में दे, तो ये है फ्री रेडिकल, हालांकि दे भी रखा है इन्होंने फ्री रेडिकल, एडिशन वर्ड यूज करा है, पर एडिशन नहीं होता, क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। आगे के क्वेश्चनों में और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पे भी कंपाउंड नहीं बनाया है, मैं कोई कंपाउंड देख रहा हूं, क्या था इसमें, अच्छा एक बेंजीन है, ओके ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरे में क्लोरोबेंजीन है, सही है जी, फिर एक और है मेटा वाला, ओके, एंड द लास्ट वन इज आपके पास क्या है, एक ब्रोमीन है और एक जगह पे क्लोरीन है। तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं ABCD, ठीक है। अब आपको इसकी डेंसिटी बतानी है, ठीक है, तो अगर आपको इसकी डेंसिटी बतानी है तो मुझे एक बात बताइए, सबसे कम डेंसिटी तो A की ही होगी, ABCD ऑप्शन में सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, A की होगी, क्योंकि A का मास कम है। A सबसे कम हमें 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं, A या फिर C में से, 2 ऑप्शन ये हो गए। अच्छा A और C में अब बाकारी आती है, अगर मैं B C D या किसी का भी पता लगा दूं, सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा B की तो नहीं होगी, ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक ही क्लोरीन है इसके अंदर। जैसे ही ब्रोमीन बढ़ेगा, ठीक है, ब्रोमीन जैसे ही आ गया, ब्रोमीन का मास भी आ गया, तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। यहाँ पे 2 क्लोरीन और ब्रोमीन और क्लोरीन 2 चीजें हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 चीजों का मास कंक्लूजन में है, इसलिए ऑप्शन अपना क्या आने वाला है, ऑप्शन अपना ए आने वाला है। क्यों आएगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा हो गया। देखो इसमें तो कोई हेलोजन ही नहीं है, तो इसका सबसे कम होगा, इस पे एक हेलोजन है तो इसका सेकेंड नंबर पे आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो कि ए के बाद बी आया ऑप्शन ए में, और सी और डी में कंफ्यूजन थी, तो यहां क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन, यहां क्लोरीन है। ब्रोमीन का मास ज्यादा होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, सिंपल है। नेक्स्ट है अपना, देखो ध्यान से समझना, क्लोरोबेंजीन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन विद द एंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। मैंने आपको बताया था, इसकी मैकेनिज्म भी बताई थी आपको बेटा, कि जब भी बेंजीन रिंग रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, AlCl3 हो चाहे FeCl3 हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन दोनों के मिलने से ना, इन दोनों के मिलने से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है ये पता लगाने के लिए आसान तरीका ये है कि जो चीज ऐड हो रही है या जो चीज जुड़ रही है वही इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे अगर ये वाली रिएक्शन हुई, ठीक है, तो इस रिएक्शन में यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा Cl, क्या आएगा Cl, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अपना Cl पॉजिटिव है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां पे जो भी चीजें, तो बेटा जो भी चीजें जुड़ती है ना वही इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना Cl पॉजिटिव। सिंपल सा आंसर है। NO2 होता तो NO2 पॉजिटिव होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें कोई डायग्राम वगैरह है क्या 12वें क्वेश्चन में? एक सेकंड में देख लेता हूं, नहीं कोई डायग्राम नहीं है। हाँ जी, क्या कह रहा है, बेंजाइल हैलाइड, हाँ जी, बेंजाइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन द विनाइल एंड अराइल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अराइल और विनाइल में, अराइल हो चाहे विनाइल हो, अब विनाइल क्या होता है बताओ? विनाइल होता है डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, और विनाइल अराइल क्या होता है, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ। तो दोनों ही केसेस में रेजोनेंस आता है ना। और अगर दोनों केसेस में रेजोनेंस आएगा, रेजोनेंस आने की वजह से ना इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्या आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इसलिए बेंजाइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होती है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन ए मुझे जो है वो करेक्ट लगने लग रहा है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बड़ी बात कह रहा है विनाइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव, गलत। अराइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव, गलत। अराइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव, गलत। तो सारी बातें गलत हो गई हैं, एक ही बात सही हुई है। अब देखो बेटा यहां पे कह रहा है न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज पॉसिबल इन। अब आप इस क्वेश्चन में अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन में अगर बता दूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C6H6CS3Cl एनहाइड्रस AlCl3, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, आपने पढ़ी होगी। तो बेंजीन रिंग पे C6H6 का मतलब बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग पे एक नया CH3 बनेगा। तो एक पुराना कार्बन था,
ठीक है, और एक नया कार्बन है, इनके बीच में एक नया बॉन्ड डेवलप हुआ है। इसने बोला न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड किस में फॉर्म होगा, तो नया कार्बन कार्बन बॉन्ड इसी ऑप्शन में फॉर्म होने लग रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन या ए ऑप्शन जो भी है इसमें आ जाएगा। दूसरे वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे है Br और यहाँ पे है NH2, तो NH और Br निकल जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा बेटा, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH3 CH2, ठीक है, Br हटा, फिर यहाँ पे क्या आएगा NH, फिर दोबारा से ये CH2 CH3 आएगा। ये टाइपो एरर है बेटा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ CH2 ही है, तो यहाँ पे नया कार्बन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना, यहाँ पे NH और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस वाले में भी यही होगा, यहां से क्या हटाएंगे हम Br, यहां से क्या हटाएंगे हम Na, तो फॉर्म होगा CH3O CH2 CH3। समझ आई बात। तो अगर ऐसा कुछ फॉर्म होने लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। द लास्ट ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे अल्कोहलिक KOH बोला, यानी ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा पे से हेलोजन हटता था, बीटा पे से हाइड्रोजन हटता था, दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। बेटा एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, एक पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है, लेकिन कोई नया बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, तो ऑप्शन इसलिए फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला न्यू कार्बन कार्बन, एक नया ताजा तरीन, एक बॉन्ड तो पहले से बना हुआ था। अगर आप देखेंगे इन दोनों के बीच में तो बॉन्ड पहले से ही है, तो वो वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अल्कोहलिक AgNO3 डज नॉट गिव द प्रेसिपिटेट विद, किसके साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा, मतलब किसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो देखो ये बेंजाइल है, यहाँ से Cl हटके और Ag हटके AgCl बन जाएगा, तो रिएक्शन होगी, इसमें तो प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, ये तो सिंपल कार्बन की चेन है, यहां से भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दिक्कत देगा क्योंकि ये क्या है हमारा बेंजीन, और मैंने बताया था बेंजीन वाला क्लोरीन जो होता है वो अराइल कहलाता है। क्या कहलाता है? अराइल। और इनमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इनमें सबसे अच्छी बात है कि इनके बीच में डबल बॉन्ड का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ E1। बेटा मैंने आपको E1 पढ़ाया नहीं है, एलिमिनेशन जरूर पढ़ाई थी। जैसे SN1 होता है, SN2 होता है, ऐसे E1 और E2 होता है। E1 में याद रखना, जैसे SN1 में कार्बोकैटायन बनता था, ऐसे ही E1 के अंदर भी इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है। SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनता था, ट्रांजिशन स्टेज थी। ऐसे E2 में E2 नाम की एक मैकेनिज्म होती है, उसमें भी ट्रांजिशन स्टेज बनती है। तो छोटी सी बात याद रखनी है, काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ट रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। तो क्लोरोएल्केन बनाना है हमें फ्रॉम अल्कोहल से। ये क्वेश्चन असाइनमेंट में भी था शायद मेरे ख्याल से। अल्कोहल से बनाना है। बेस्ट रिएजेंट भाई सभी को याद होता है, क्या है? SOCl2। SOCl2 क्यों होता है? थायोनाइल क्लोराइड। क्यों होता है थायोनाइल क्लोराइड? थायोनाइल क्लोराइड इज द बेस्ट मेथड बिकॉज जैसे ही आप अल्कोहल को SOCl2 से रिएक्ट कराओगे तो रिएक्ट कराने के बाद यहां पे मिलेगा आपको क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, और निकल के जाएगा यहां से कौन? HCl। तो इसके जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, उड़ जाते हैं, बचता है हमारे पास प्योर क्लोरोएल्केन है। रीजन बताने की जरूरत नहीं है। बेस्ट रिएजेंट, हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने आपको बताई थी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? रिएक्टिविटी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो अपने लोन पेयर से प्यार नहीं करेगा, लोन पेयर आसानी से दे देगा। देखो नाइट्रोजन NH2 पे भी नेगेटिव है, टाइपो एरर, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, F पे भी नेगेटिव चार्ज है, CH2 पे भी नेगेटिव चार्ज है। मैं आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर नहीं समझ में आती है तो आप ऐसे याद रखियो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। बेटा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है, सबसे लोएस्ट है, उसी की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। मैं इसे अरेंज भी कर देता हूं। सी की सबसे ज्यादा है, सी के बाद आएगा अपना डी फॉर डॉग, कुत्ता, टॉमी, और डी के बाद आएगा अपना बी, और सबसे लोएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी किसकी? ए की होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी दैट मींस द रिएक्टिविटी ऑफ व्हाट? रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अरे भाई हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ पॉइजनस गैस। आपको याद रखना है, जिसको हम फोजीन बोलते हैं। एक पॉइजनस गैस होती है COCl2, क्लोरोफॉर्म के रिएक्ट करने पे बनता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको याद कर लेंगे। एनसीईआरटी में भी इसकी रिएक्शन दे रखिए। फोजीन गैस बोलते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर SN2 कौन सा है? SN2 ही है।
तो SN2 में हो चाहे कोई भी हो, SN1 भी हो, एलिमिनेशन भी हो, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप जो होगा, सबसे बेस्ट जो लिविंग ग्रुप होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा हमारा वो होता है आयोडीन। कौन होता है? आयोडीन। तो आयोडीन सबसे लोएस्ट नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे सब लिख गलत रखा है। डी ऑप्शन सही है, आयोडीन सबसे ज्यादा है, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आएगा अपना क्लोरीन, फिर आएगा हमारा फ्लोरीन। सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। 20 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, दोबारा से SN2 रिएक्शन एज एन एसिमेट्रिकल कार्बन गिव्स। अगर कोई SN2 रिएक्शन है और असिमेट्रिकल कार्बन है, असिमेट्रिकल मतलब कायरल की बात हो रही है, तो इसमें मैंने आपको बताया था SN2 के अंदर इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है? इन्वर्जन। तो एनेंसोमर नहीं बनेगा, क्योंकि एनेंसोमर इज द मिक्सचर ऑफ द डेक्स्ट्रो एंड लीवो, वो नहीं बन रहा है। प्रोडक्ट विद द अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, वो भी फॉर्म नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि SN2 है। मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स भी नहीं बनेगा, सिंगल स्टीरियोमर्स बनेगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या है? सिंगल स्टीरियोमर्स। अब तुम्हें ये सारी चीजें समझ देखो बेटा, एनेंसोमर तो नहीं बनता, दो प्रोडक्ट नहीं बनते, डाइस्टीरियोमर्स तुमने पढ़ा नहीं है तो वो भी नहीं बनता, तो बसता क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्यों बोलते हैं? अगर कोई पहले डी था तो फिर वो मिलेगा L, या अगर कोई पहले पॉजिटिव था तो बाद में मिलेगा वो नेगेटिव। किसमें? SN2 में। लेकिन कार्बन कैसा होना चाहिए? कायरल होना चाहिए या असिमेट्रिकल होना चाहिए। फिर अपने अगले क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान से देखोगे तो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में पहला वाला जो है, क्लोरोबेंजीन में बी कन्वर्टेड इनटू द डाइफिनाइल, मतलब क्लोरोबेंजीन है ये हमारा, और इस रिएक्शन को तुम बड़े अच्छे से जानते हो। डाइफिनाइल का मतलब क्या होता है? कि बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग आपस में जोड़ दी। इस रिएक्शन को हम सोडियम ड्राईथर के थ्रू कराते थे, और रिएक्शन का नाम था, क्या नाम था? फिटिग रिएक्शन। याद है? कौन सी रिएक्शन है? फिटिग रिएक्शन। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा फिटिग रिएक्शन। दूसरा वाला है द मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग टू एनेंशियोमर्स इन द इक्वल अमाउंट। याद है आपको? ऐसे मिक्सचर जो दो इक्वल अमाउंट में होते थे, 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो होता था, उसको हम उन दोनों का जो नेट रोटेशन होता था वो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होता था। इस कॉल्ड क्या बोलते थे? साफ साफ पता है, सभी बच्चों को पता है, इट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसे? रेसमिक मिक्सचर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। कह रहा है रिएक्शन ऑफ द हेलोएल्केन विद द मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर। अगर मान लो हेलोएल्केन की रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रिएक्शन बहुत जानी पहचानी है। क्या फॉर्म हो जाता है? RMgX हो जाता है। ड्राई कंडीशन में करते हैं, नहीं तो ये हाइड्रोकार्बन दे देगा, मैंने बता रखा है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये सभी बच्चों को पता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फ्रिडल क्राफ्ट असिटाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट असिटाइलेशन नहीं पता है आप लोगों को? अरे भैया क्या हो गया? हाँ जी, फ्रिडल क्राफ्ट असिटाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट असिटाइलेशन में आपको करना है CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये लिखना होता है। और यहां से Cl छोड़ के बाकी जो ग्रुप है वो जाके इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, कराना किसका है? क्लोरोबेंजीन का, यानी कि पहले से ही एक क्लोरीन है। अब क्लोरीन कैसा होता है? ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। समझ में आई बात आप लोगों को? तो फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे क्लोरीन रहेगा और मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ने वाला है? ये एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्डेड O और CH3। अब यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। क्या नाम आएगा? 4 क्लोरो एसिटोफिनोन बोलते हैं बेटा, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन बोलते हैं। आगे के चैप्टरों में भी पढ़ लोगे, अभी फिलहाल इसका नाम याद रख लेना। इसका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, देखो न प्रायोरिटी से देनी है, क्लोरीन को प्रायोरिटी नहीं देनी है, ध्यान रखना। किसको प्रायोरिटी देनी है? इसको, CO वाले ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। नेक्स्ट है पॉलीहेलोजन कंपाउंड हैविंग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। बेटा ऐसा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी वाला जो है हमारा वो होता है कौन? आइडोफॉर्म। लेकिन आइडोफॉर्म में उसकी वजह से एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है ये, क्योंकि एक्सपोज होके, एक्सिडाइज होके आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। मैंने लिखवाया हुआ भी है, तो आइडोफॉर्म की प्रॉपर्टी तुम लोग याद कर लेना। नेक्स्ट है बेटा अल्काइल हैलाइड आर स्लाइटली सोल्यूबल, कह सकते हो इन वाटर बट सॉरी स्लाइटली सॉल्युबल भी क्यों बोलोगे? इनसॉल्युबल बोलो। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि हल्काइल हैलाइड ज्यादातर जो सॉल्युबल होते हैं वो किस में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं, क्योंकि वो नॉन पोलर होता है। मेरे ख्याल से यहां तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। प्यारे बच्चों, कह रहे हैं बायोमोलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इतनी बड़ी बात लिखने की जगह ये लिख देता हमारे लिए क्या, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर की बात है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है हेलोएल्केन, लीड्स टू द डैश ऑफ द कॉन्फिगरेशन, कौन सी कॉन्फिगरेशन होती है, रिटेंशन या इन्वर्जन, ये पूछना चाहता है तो यहां पे आपको लगाना है इन्वर्जन। बेटा याद रखना SN2 में होती है इन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ, और SN1 में क्या होती थी, रिटेंशन भी होती थी और इन्वर्जन भी होती थी, दोनों चीजें होती थी, मतलब इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो जाती थी SN1 के अंदर, तभी जाके रेशमिक मिक्सचर बनता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, द मॉलिक्यूल व्हिच रोटेट द PPL लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा मॉलिक्यूल जो रोटेट कर दे पीपीएल लाइट को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैंने बताया था ना क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यही क्वेश्चन अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो वो लिबो रोटेटरी हो जाता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हेलोजन डैश ऑफ द एरोमेटिक रिंग, हेलोजन डैश ऑफ द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ दी हेलोजन। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो बेंजीन रिंग है, अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन जोड़ देता हूं मैं, तो इसके ऊपर एक इफेक्ट आता है माइनस आई इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इसका काम है इलेक्ट्रोफिलिक, जितनी आगे की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना उसको ये डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। इसके पीछे रीजन है, इसके पास प्लस आर भी होता है लेकिन माइनस आई ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो बस आपको यहाँ पे बस डीएक्टिवेट लिख देना है कि हेलोजन डीएक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डीएक्टिवेट करना मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना, निकाल लेना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो टाइप है वो है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में आपको पता ही है, कह रहा है SN2 रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, करेक्ट है। ठीक है, SN2 रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप, ये रॉन्ग है। तो अगर एक करेक्ट होता है, ये पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन क्या आता है अपना, सी आ जाता है। ए में दोनों करेक्ट होते हैं, एक्सप्लेनेशन भी होती है। बी ऑप्शन अगर चुनना है तो तुम्हें एक करेक्ट होता है, और जो बी वाला है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, बट दोनों करेक्ट होते हैं। सी में ये दोनों गलत होते हैं और डी में दोनों ही गलत होते हैं, शायद ऐसे कुछ होता है, तो इन्फॉर्मेशन तो होगी वैसे। असर में कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन विद द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCN। अब याद होगा, अगर आप मान लो हम यहाँ पे क्लोरोइथेन लेते हैं और उसमें हम AgCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो AgCN के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होता था, NC फॉर्म होता था। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बेटा, CH3CH2, और यहाँ पे क्या आएगा, NC आ जाएगा। ठीक है, तो इथाइल आइसोसाइनाइड बनाएगा, इसी को हम बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड एज द मेजर प्रोडक्ट। बिल्कुल करेक्ट बात है, कह रहा है साइनाइड इज एन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, और इस बात से कोई लेने देना नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बी। इस बात का लेना क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये होता कि नहीं यहाँ पे NC ही क्यों बन रहा है, ये एक्सप्लेन कर पाता। जैसे ये कब होगा कि ये बताएगा कि ये कोवलेंट होता है ना। और एक और टर्म थी जिसमें बोलते थे केसीएन, केसीएन क्या होता था, आयनिक होता था। अगर ये बात ये बताता तो हम मानते कि भाई ये दोनों चीजें करेक्ट हैं, और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, बट यहाँ पे दोनों बात करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन हम लगा देंगे बी, बट उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्काइल हैलाइड डिक्रीजिंग इन द डोर। तो बॉइलिंग पॉइंट मास पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आयोडीन का मास ज्यादा होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ऑब्वियसली अगर सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन है, मतलब ये कह रहा है कि इन आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन की जगह हाइड्रोजन होता तो उससे तो ज्यादा ही होता, तो सही है, बिल्कुल ज्यादा होता। क्यों ज्यादा होता, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब वैसे ये वाली बात सही है, लेकिन इसका हाइड्रोकार्बन से तो कंपैरिजन नहीं है, ये तो सिर्फ आपस में ही कंपेयर करें, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात हो गई, तो दोनों बातें करेक्ट है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। अगले असर्शन रीजन की बात करें तो कह रहा है टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगो द बुर्ज रिएक्शन, ठीक है, टू गिव 2,2,2
3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ये सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर हम देखें टर्ड ब्यूटाइल ब्यूटेन, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। टर्ड ब्यूटाइल नहीं 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 नहीं, सही है सही है, यहीं पे लगाना था, है ना, टर्ड ब्यूटाइल। इसी में हमने सोडियम डाल दिया तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, है ना, 2 2 3 3, सही है, 2 2 3 3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, सोडियम ट्राईथर। ये बताया ना कैसे बनता है, तो तुम्हें पता ही होगा। इन बोथ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम इन ट्राईथर टू गिव अ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग द डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। बिल्कुल करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी सही लग रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ए, है ना। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ग्लिच है। क्या ग्लिच है? बात तो सही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या हुई है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो 3 डिग्री वाला होता है वो मोस्ट प्रोबेबली इस रिएक्शन को नहीं करता है, ये एलिमिनेशन में चला जाएगा, ठीक है। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, इसका ऑप्शन ए ही लगाना, तुम एलिमिनेशन में जाएगा, बट ये सही है, मतलब ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, ए ऑप्शन है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। असोसिएशन प्रेजेंस ऑफ अ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन इंक्रीज द, और ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, बताओ तो क्वेश्चन क्या है, देख के बताना। क्वेश्चन है इंक्रीज द, कहाँ गया, presence of nitro ortho group increase the reactivity of haloarine toward the nucleophilic सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ NO2 जितने ज्यादा होंगे, आपको याद होगा अगर मैंने एक ऐसी रिएक्शन कराई थी आपके नोटबुक में कि पहले क्लोरीन को हटाने के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए 623 केल्विन लगा, फिर अगर एक NO2 आया तो 423, फिर एक और NO2 आया तो 368 के करीबन आया था, फिर एक और NO2 आया तो सिर्फ पानी डालना से भी काम चल गया। तो NO2 जब भी आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वैल्यू को ये इंक्रीज कर देता है। इसलिए हमारा नाइट्रो ग्रुप बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीनिंग, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों बातें यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना क्या, ए आ जाएगा, दोनों बातें करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, कह रहा है कि इन monohaloarenes further electrophilic substitution reaction occurs at ortho and para position। जैसे मान लो पहले से ही एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्या कहना चाहता समझा रहा हूं, ये एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसे मोनोहेलोअरीन बोलेंगे, ठीक है। इसमें अगर मैं फर्दर अगर हेलोजन या कुछ भी जोड़ता हूं तो वो ऑर्थो और पैरा पे ही आएगा, क्योंकि ये जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। हेलोजन आर द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, सही है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। तो 6 का जो आंसर आएगा वो दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो बी आएगा। रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि ये आगे की बात बता रहा है और ये उसके नेचर की बात बता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट, बी मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट यू कैन नॉट सपोर्ट द रीजन, कैन नॉट सपोर्ट द assertion। Aryl iodide can be prepared reaction of the arenes with the iodine in the presence of an oxidizing agent, सही है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो जाती थी अगर आपको याद हो तो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज द HI into I2, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये सपोर्ट भी कर रहा है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, इसमें भी ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा और इन्होंने गेम खेल लिया। गेम क्या खेला है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, जबकि यहाँ पे डायरेक्टली आयोडीन जोड़ने का कोई हमने मेथड नहीं पढ़ रखा है। तो हम पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाते थे, उससे बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे ए नहीं आएगा। ये इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। और ये वाली बात जो हमने पढ़ी थी वो अल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी, तो इसलिए इसका आंसर डी आएगा। दोनों चीजें गलत हैं। रीजन क्या बता रहा हूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये HI को I2 में कन्वर्ट करता है, ये बात सही है, लेकिन इसका इससे लेना देना ही नहीं कुछ भी। असर नहीं गलत है तो फिर तो सारे ऑप्शन हमारे मैच ही नहीं करेंगे।
द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ विनाइल क्लोराइड इज डिफिकल्ट। मैंने आपको बताया था जितने भी ये विनाइल वाले आएंगे, इस विनाइल वाले में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, और अगर यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एज कंपेयर टू द इथाइल क्लोराइड, क्योंकि वो सिंपल है, उसमें से हटाना आसान है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ है। विनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, लेकिन इसका इस बात से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होता, ये विड्रॉइंग होता है, पाई बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, तो इसीलिए इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मतलब असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, तो ए सही है, ये गलत है, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए, मतलब असर्शन ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी, मतलब एक करेक्ट है दूसरा गलत है, तो असर्शन ए आ जाएगा। सिल्वर नाइट्राइट इज AgNO2 गिव्स है ना नाइट्रो एल्केन, बात सही है, NO2 देता है, आपको याद होगा अगर हम RX से AgNO2 की रिएक्शन कराते थे तो यहाँ पे RNO2 बन जाता था, ठीक है, और सिल्वर नाइट्राइट इज एन आयनिक कंपाउंड, तो ये वाली बात गलत है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, AgCN वाली बात सही थी हमारी, तो हमारा जो 9th का आंसर आएगा वो भी, ये गलत है ये सही है, तो वो भी हमारा सी ही आ जाएगा, ध्यान रखना। 10th में क्लोरोफॉर्म इज जनरली स्टोर्ड इन अ कंप्लीटली फील्ड बोतल एंड डार्क, क्योंकि अगर बोतल थोड़ा सा भी खाली रहा तो उसमें एयर जाएगा एंड क्लोरोफॉर्म विल ऑक्सीडाइज in the presence of air to give a phosgene gas which is very poisonous and toxic in nature होता है, राइट, मैंने बताया होता है, तो क्लोरोफॉर्म CaCl3 है, get oxidized to phosgene in atmosphere, बिल्कुल करेक्ट है, सपोर्ट भी कर रहा है, तो ऑप्शन मेरे को लग रहा है इसका ए होना चाहिए, ठीक है। असर्शन नियोपेंटाइल क्लोराइड की बात करें, अंडरगो द SN2 रिएक्शन, नहीं जा सकता, मैंने आपको लिखवाया हुआ है क्लास के अंदर, क्योंकि ये जो नियोपेंटाइल होता है ना वो 5 कार्बन की ऐसी चेन होती है, तो SN2 में जब पीछे से अटैक होने आएगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल तो वहां पे उसे एक बल्की ग्रुप दिखाई देगा, और बल्की ग्रुप को रिप्लेस करना या हटाना या लड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो पहली वाली बात ही गलत हो गई, तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आ जाएगा अपना डी। Next, it is difficult to substitute the chlorine by OH इन द क्लोरोबेंजीन, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये बात भी सही है, क्योंकि क्लोरीन को अगर आप हटा के उसकी जगह NaOH में डालूं तो ये आसानी से होगा नहीं, इसे हम ड्रास्टिक कंडीशन पे कराते हैं जिसमें टेम्परेचर होता था 623 केल्विन टेम्परेचर, और आप इसे डो प्रोसेस के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन तो बहुत ही सिंपल होता है, यहां से हटाना, क्लोरोइथेन से हटाना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें कोई पार्शियल डबल बॉन्ड का गेम होता नहीं, ठीक है, अगर पार्शियल डबल बॉन्ड का कोई गेम नहीं है तो आसानी से हट जाएगा, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। रीजन क्या है, क्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड है इन क्लोरोबेंजीन में हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मैं ये कह रहा हूं बेटा, अगर आप कुछ ना पढ़ो बस इसके क्वेश्चन भी कर लो ना तो तुम्हारा टेस्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है, और जिसके 60+ नंबर आए उसको मैं देने वाला हूं 600 रुपीज से 600 रुपीज की एक क्या बोलते हैं उसको, सैंपल पेपर, ठीक है, जिसकी वर्थ 600 रुपीज की है। तो बेटा प्लीज मेहनत करिए थोड़ा सा। 2-ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट विद द एक्वस क्यूएस टू फॉर्मिंग अ रेसमिक मिक्सचर, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2-ब्रोमोब्यूटेन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पे तो ये कायरल है, क्या है ये, कायरल है। अगर ये कायरल है, ठीक है, और इसमें एक्वस क्यूएस डाल रहा हूं, एक्वस क्यूएस डालने का मतलब SN1 होगी, और SN1 होगी तो 2 चांसेस हो सकते हैं, और अगर 2 चांसेस होंगे तो फिर क्या हो सकता है, वहां पे डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों चीजें होने वाली है, सही है, तो ये वाली बात हमारी करेक्ट है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट अगर आप देख रहे हो तो दूसरी स्टेटमेंट में आप क्या देख रहे हो कि सेकेंडरी 2-ब्रोमोब्यूटेन फॉर्म अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन विच लीड्स टू द बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। यहां पे गेम खेल गया ये, लास्ट में ना बायोमोलिकुलर नहीं लिखना चाहिए था, इसे SN1 लिखना चाहिए था, यूनिमोलिकुलर होता है SN1, तो इसलिए ये गलत हो गया, ये सही हो गया, तो ऑप्शन बचता है हमारा सी, ठीक है। ओ भाई साहब, अब हैं आपके 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चन, फटाफट से। 1 वर्ड टाइप में कुछ भी नहीं है, इसमें बोल रहा है कि नेम द कैटेगरी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन व्हिच Cn नेगेटिव NO2 नेगेटिव बिलोंग्स। मैंने बताया था Cn नेगेटिव और NO2 नेगेटिव दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी, तो इसलिए हम इसे क्या बोलने वाले हैं, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे, तो पता ही होगा एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, वेरी गुड। बट आगे नेम द रिएक्शन विच कन्वर्ट द एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ओके, क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना याद होगा आप लोगों को, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए
ओहो, क्लोरोबेंजीन NH2 एनिलीन होता है, इसमें हम डालते थे NaNO2, ठीक है, प्लस में HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता था, ये N2 प्लस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डाइजोनियम सॉल्ट में बनेगा, और फिर इसमें डालते थे हम Cu2Cl2 HCl के साथ, तो बेटा यहाँ पे क्लोरीन आ जाता था, सैंड में रिएक्शन का ये हिस्सा था क्लोरोबेंजीन, यानी इस रिएक्शन का नाम क्या है, सैंड में रिएक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, which isomer of dichlorobenzene has highest boiling point? अब boiling point किस बात पे डिपेंड करता है बेटा, boiling point डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा पोलर है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑर्थो वाले का। याद देखो, दो क्वेश्चन आएंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले का ज्यादा है मेटा वाले से और पैरा वाले से, ठीक है, लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन होता तो पैरा वाले का ज्यादा होता मेटा और फिर ऑर्थो वाले से। मेल्टिंग पॉइंट में क्लोज पैकिंग चेक करते जो पैरा की अच्छी है, जो सिमेट्रिकल ज्यादा अच्छा है, तो ठीक है, तो याद रखना ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा तो इसमें ऑर्थो वाले का ज्यादा आएगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा। नेक्स्ट इज इफ एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द जेटसब रूल। जेटसब रूल का मतलब यहाँ पे सेटजब रूल है, सेटजब रूल याद नहीं है तो गरीब रूल याद रख लेना, गरीब रूल मैंने बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बात करा, विच कार्बन रिमूव ऑफ द हाइड्रोजन टेक्स। तो कहां से हाइड्रोजन हटता है तुम्हें पता है, हाइड्रोजन हटाते कहां से, हाइड्रोजन हटाते हैं हम बीटा कार्बन से, और बीटा कौन सा है वो गरीब वाला हम डिसाइड कर लेते तो पता ही है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच मैकेनिज्म, PH3CCl, PH3CCl समझ गए आप, PH3 का मतलब है बेटा तीन बेंजीन रिंग है और उस कार्बन पे जुड़े हुए हैं। अब सोचो अगर एक कार्बन पे एक ही बेंजीन रिंग होता और वहां से क्लोरीन हटेगा, जैसे ये क्लोरीन हटा, बॉन्ड टूटा ना, तो इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री फिनाइल का स्टेबिलिटी में जाएगा, तो ये एक ही रिएक्शन को फॉलो कर सकता है, और वो रिएक्शन हमारी कौन सी जिसमें कार्बोकैटायन बनता है, और वो है हमारी SN1, एक्वस NOH है ना, एक्वस में मोस्ट प्रोबेबली SN1 जाएगी। और दूसरा ये भी याद रखो यार, 3 डिग्री का फिनाइल है जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ऑप्टिकल रोटेशन। मैंने बताया था ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करने के लिए पोलैरीमीटर का यूज करते हैं, और हालांकि ये पूछना नहीं चाहिए पर इन्होंने पूछ लिया, पोलैरीमीटर इज अ डिवाइस विच यूज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एंगल। नेम द कैटेगरी ऑफ द मॉलिक्यूल रिलेटेड बाय द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। देखो ऐसी इमेज जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो और ईच अदर मतलब दो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, मतलब एक डेक्स्ट्रो तो दूसरा लीवो हो, और मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोजेबल, मिरर इमेज है सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो इसको हम बोलते थे इन दोनों के मिक्सचर को तो रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, बट इसे एनेंटियोमर बोलेंगे। एनेंटियोमर क्या होता है, एनेंटियोमर्स इज द आइसोमर्स बेसिकली, तो उसने एक कैटेगरी पूछी थी वो आपने बता दी, आइसोमर का ये पार्ट है, ऑप्टिकल आइसोमर भी इसे को हम बोलते हैं। विच गैस इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, बार बार बताता हूं, क्लोरोफॉर्म को अगर तुम रिएक्ट कराओगे किसके साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी गैस निकलेगी, फोजीन, और फोजीन का फॉर्मूला है हमारा COCl2, बहुत ही जहरीली गैस है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में फुल करके भरते हैं, क्योंकि अगर एयर चला गया तो फोजीन गैस बन जाएगी। नेम द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड टू अगेंस्ट द मॉस्किटो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमने DDT बनाया था, DDT का स्ट्रक्चर भी याद कर लेना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। राइट द नेम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद वाटर। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करानी है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है, इसमें पानी डालेंगे, पानी में हमारे दो पार्ट है, एक H+ और एक OH-। इसके अंदर अगर आपको याद होगा Mg+ है, CS2 नेगेटिव है, CS2 चला जाएगा इस H पे, क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में बनती थी, अगर एक्वस में बनेगी इट विल फॉर्म CS3 और यहाँ पे निकलेगा MgOH और यहाँ पे आ जाएगा Br। तो सिंपल है, क्या बन जाएगा, ईथेन बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2-ब्रोमोपेंटेन, है ना, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, 2-ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट विद द एल्कोहलिक KOH। बेटा एल्कोहलिक KOH में आपको साफ साफ पता है कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो 2-ब्रोमोपेंटेन ये रहा, और इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो ये अल्फा है ये बीटा है, और अगर ये अल्फा और बीटा है तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो पेंट 1 2 3 4, पेंट
अच्छा मैंने गलत एक कार्बन कम बना दिया, ओके यहाँ बना देता हूँ ना, 5 कार्बन था ना, पेंट होना चाहिए था, CH3 यहाँ CH2 कर लो, 4 5, ठीक है। अरे यार दोबारा बना देता हूँ, ले रोता रहता है यार तू, ले CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 एक, अच्छा नंबरिंग उधर से होगी, ओके ओके, यहाँ से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4, क्या नाम आएगा, पेंट 2 इन, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ लेवोरोटेटरी मॉलिक्यूल। तो लेवोरोटेटरी मॉलिक्यूल का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, सिंपल सी बात यार, ये तो कोई चक्करबाजी थी ही नहीं, तो पॉजिटिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी का होता है, बात समझ में आ गई बात। अब आपको IUPAC नेम बताना है, अच्छा IUPAC नेम बताने के लिए मेरे पास इसका क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया नहीं, हे कृष्ण, तो नाम लिख लोगे वैसे, है ना। इसका स्ट्रक्चर ऐसा 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 दे रखा है ना, और ऐसा नहीं दे रखा, ओके 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 सॉरी, ऐसा और ऐसा दे रखा है, ठीक है, और फिर ऐसा दे रखा है, और फिर ऐसा दे रखा है, यही है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ यहाँ पे है Br, इधर CH3, ठीक है, इधर Br ही है ना, और इधर मोड के Cl है, तो आसान सा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, बनाना चाहिए था इनको। यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे, सबसे पास तो यही पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। तो नाम क्या आएगा, 2,3 डाई ब्रोमो, क्योंकि देखो 2 पे ब्रोमीन है, 3 पे ब्रोमीन है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने इसका क्या कर दिया, नाम लिख दिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आइडेंटिफाई A एंड B इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब इसमें क्या किया, इसमें Cl की जगह NaCN डाला, तो A क्या बना हमारा, CH3 CH2, NaCN में Cn ही आता, याद रखना, KCN हो चाहे NaCN हो, Cn ही आएगा। और फिर C और N के बीच में आपको याद होगा ट्रिपल बॉन्ड हुआ करता था, है ना। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया, H2 निकल डाला है, तो H2 निकल क्या करता था, इन दोनों के बीच के डबल या मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करेगा और इनके ऊपर H लगा देगा, जैसे 2 बॉन्ड खा गया मैं तो CH2 और NH2 आ जाएगा। ऐसे रिडक्शन कराई थी ना अल्कोहल की प्रिपरेशन में, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, सही है। तो A तो ये है और B ये है, इसका नाम अगर लिखूं तो 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल आ जाएगा, इसका नाम लिखूं तो प्रोपेन अमाइन आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। तो सबसे पहले आप पेंट यानी कि 5 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन बना लिया करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ही बनाया आपने। अच्छा 2 पे इन डाल दो, ठीक है, 3 पे मिथाइल डाल दो और 4 पे ब्रोमो डाल दो। 3 पे मिथाइल डालना था ना, ओके ओके ओके, 4 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल, ये 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग कर दी मैंने। और बाकी के हाइड्रोजन पूरे कर दो। बाकी के हाइड्रोजन कैसे पूरे करते हैं, एक कार्बन पे एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, और एक कार्बन पे अगर चारों बॉन्ड है तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। एक कार्बन पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, बन गया, सिंपल है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर द एनहाइड्रस कंडीशन। अब इसका आंसर आप लिख देना कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तुमने बना लिया और अगर वहां पे थोड़ा बहुत भी एनहाइड्रस कंडीशन नहीं है, मॉइस्चर है मान लेते हैं, मॉइस्चर मतलब पानी है, तो H2O में H+ और OH नेगेटिव होता है। Mg वाले पार्ट में Mg पार्ट पॉजिटिव है, R पार्ट नेगेटिव है, और ये हाईली पोलराइजेबल होते हैं, तो R जाके ना इस H पे जाके अटैक कर लेगा तो RH फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी MgOH-Br। ये जो RH बना इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बात समझ आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डज नॉट प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ये अपना
पानी के प्रेजेंस में नहीं करते, क्योंकि अगर हम करेंगे तो ये रिएक्शन जो है वो फर्दर हो जाएगी और ये टूट जाएगा, बोन टूटने की वजह से रिएक्शन हो जाएगी। क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन अ डार्क कलर एंड सील बोतल, वाई मैंने बताया था कि अगर क्लोरोफॉर्म, ये डायरेक्टली पढ़ लेना, क्लोरोफॉर्म को हम डायरेक्टली सील बोतल में इसलिए रखते हैं कि अगर सील बोतल में नहीं रखेंगे एयर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही ये रिएक्ट करने लग जाता है और फोजीन गैस बना लेता है। फोजीन इज COCl2 होता है। तो डायरेक्टली ये आप NCERT से भी है और मैंने लिखवाया भी है, तो वहां से कर लेना। एल्काइल हैलाइड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C4H9Cl इज ऑप्टिकली एक्टिव है और राइट द इसका फॉर्मूला। तो मेरे को तो जब भी 4 कार्बन का दिखता है तो मेरे को 2 क्लोरो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर याद आ जाता है, जिसमें ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे चारों चीजें डिफरेंट हैं। ये वाला, एक ये अलग हो गया, एक ये अलग हो गया, एक क्लोरीन अलग हो गया और एक H अलग हो गया। तो अब चारों चीजें अलग हो गई तो ये कैसा हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव, और ये कायरल भी है ना। तो ये स्ट्रक्चर बनाया, इसका नाम लिखा, थोड़ी बहुत चीजें और ऐड कर दी और बता दिया, फिर आंसर मिल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद KCN गिव अ B विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद द डाइल्यूट HCl गिव एन एसिटिक एसिड, आइडेंटिफाई द A। तो बेटा अब आप यह समझिए कि आपके पास कोई कंपाउंड था A, उसको आपने ट्रीट किया KCN के साथ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई हेलोजन वाला कंपाउंड रखा होगा, जो भी रहा होगा उसे मिला हमें B, और B को हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं डाइल्यूट HCl के साथ, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है यहाँ पे, है ना। और जैसे ही कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ तो यहाँ पे हमें जो कंपाउंड मिला वो मिला एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। तो मेरे को यहीं से समझ में आ गया कि जो COOH बना है वो पहले CN रहा होगा, मतलब जो B कंपाउंड है ना वो ऐसा रहा होगा CH3CN, क्योंकि जब भी हम इसका हाइड्रोलिसिस करते होंगे, आपको याद होगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में मैं क्या कराता था, इस तरफ 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए 3 OH लगा देता था और इस तरफ 3 H लगा देता था और इसके तीनों बॉन्ड टूट जाते थे, इस कार्बन पे 3 OH आता था। तो बेसिकली जो यहाँ पे फॉर्म होगा वो होगा CH3, C पे 3 OH आता था और 3 OH में से एक कार्बन पे 3 OH पॉसिबल नहीं होते थे, तो हम क्या करते थे, यहाँ से H2O निकाल लेते थे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता था, तो ये जो फॉर्म होता था वो यही फॉर्म होता था, मतलब CH3C डबल बॉन्डेड O और एक OH, जिसको हम इकट्ठा करके ऐसे लिख देते हैं CH3COOH, जो कि एसिटिक एसिड होता है। अब आप समझिए कि अगर यहाँ पे CN आया है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, बताओ, यहाँ पे कोई ना कोई हेलोजन रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे कोई भी हेलोजन डाल देता हूँ, मान लेते हैं Br डाल दिया हमने या कुछ भी डाल दिया, तो हमें A का स्ट्रक्चर बनाना था, A हमने बना दिया, ठीक है। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है आयोडीन, में ABC लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, तो आयोडीन सबसे ज़्यादा होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो B सबसे आगे लगा लो, फिर B के बाद अपना C आ जाएगा, C के बाद आ जाएगा अपना D और D के बाद आएगा A। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। इवन तो एलिमिनेशन भी आए तब भी तुम्हें यही वाली रिएक्शन करनी है, यही वाली अरेंजमेंट करनी है, क्योंकि लिविंग ग्रुप की जो टेंडेंसी होती है वो आयोडीन की सबसे ज़्यादा होती है। बात ध्यान से समझना। कह रहा है अलाइल क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड, अलाइल क्या होता है बेटा? अलाइल होता है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं इज मोर रिएक्टिव देन दी एन प्रोपाइल। ऑब्वियसली एन प्रोपाइल से तो ज़्यादा ही होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब इसके टूटने के बाद ये टूटेगा, ये भी टूटेगा, दोनों टूटे, दोनों के टूटने के बाद जो कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, यहाँ से ये जो है ये अपना यहाँ पे ये फॉर्म हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, और इस वाले में CH3 CH2 CH2। ये है 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन और ये है 1 डिग्री का विद अलाइल। तो अलाइल में रेजोनेंस आ जाता है, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो रेजोनेंस डबल बॉन्ड की वजह से आता है, रेजोनेंस आने से ये स्टेबिलिटी मिलती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू इससे। तो बस वही पूछ रहा है टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय, तो ये बना दिया, रेजोनेंस के बारे में बता लिख दिया, थोड़ा बहुत ये सब हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। कंप्लीट द रिएक्शन, और कंप्लीट द रिएक्शन में हमें रिएक्शन ही नहीं दी है। क्या है भाई रिएक्शन? है कोई बता सकता है? बेंजाइल क्लोराइड है। अच्छा, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और कैसे है ये? अच्छा, क्लोरीन है इस पे, ओके। सोडियम ट्राईथर डाल दिया। तो तुम्हें मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे बेसिकली ना कार्बन है, CH2 है, तो इसे रेप्लिकेट कर दो तुम यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? CH2 आ गया,
फिर से CH2 आ गया और उसी को घुमा के बना देंगे यहाँ पे, तो ये कंपाउंड यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो गई रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड। मैंने आपको बार बार बताया था, क्लोरोबेंजीन एक ऐसा इकलौता है जिसमें क्लोरीन डायरेक्टली जुड़ा होता है, और बेंजाइल क्लोराइड जो है वो बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ होता है। दोनों में क्या फ़र्क है कि अगर मैं इसके अंदर AgNO3 डालूं, ठीक है, और इसके अंदर AgNO3 डालूं, तो दोनों में ये फ़र्क है कि दोनों में से ये वाली रिएक्शन तो होगी ही नहीं। अब क्यों नहीं होगी, मैंने बताया था कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो शो नहीं करता है, जबकि ये वाला टूटेगा, टूटने के बाद ये कार्बोकेटाइन बनाएगा और ये प्रोडक्ट भी बना देगा, यहाँ पे CH2NO2 आएगा और AgCl बनेगा, और AgCl एक प्रेसिपिटेट देगा येलो कलर का। तो जिसमें भी, जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में ये डाल दिया, ये डाल दिया, तुम्हें नाम नहीं बताया कि कौन है, दोनों में सिल्वर नाइट्राइड डाल के देखो, जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा येलो कलर का उसमें AgCl मिला है, इसमें रिएक्शन ही नहीं तो नहीं मिला, तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्राइड टेस्ट। अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो AgBr मिलता, एक में नहीं मिलता। AgBr का कलर आपको याद रख लेना है, जो कि होता है कैसा, वाइट। ठीक है, AgCl आपका येलो कलर का होता है। चलो जी, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, बार बार वही क्वेश्चन आया, NO2 ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोअरीन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन, देखो 2-3 बातें तुम्हें, 2-3 पॉइंट्स आपको अच्छे से लिखने कि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग एंड इंक्रीज द एबिलिटी फॉर द इलेक्ट्रोफाइल टू सब्स्टिट्यूट द फर्दर रिएक्शन। तो ये बातें आपको लिख देनी। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फॉर्म एन अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड फ्रॉम द इज द प्रिफर्ड गिव रीजन। वही सेम क्वेश्चन है कि अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम SOCl2 से कराएं तो यहाँ पे क्या होता है, RCH2, यहाँ पे Cl आ गया, साइड प्रोडक्ट निकल गया HCl, और क्या निकल गया, SO2। तो ये सब ना उड़ जाते हैं, तो यहाँ पे आपका प्योर क्लोरोएल्केन बनता है। इसलिए थायोनाइल क्लोराइड इज द बेस्ट मेथड और प्रिफर्ड करते हैं, क्योंकि ये इसमें आपको प्योर क्लोरोएल्केन देखने को मिलता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव वो होगा जो कायरल होगा, और कायरल वो होगा, ये तो कायरल नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें सेम हो गई। जैसे अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इधर की चीज़ और इधर की चीज़ सेम हो गई है, ठीक है, लेकिन ये वाला कार्बन अगर मैं देखूं तो इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, तो यहाँ पे कायरल है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। इस वाले में अगर देखें हम तो यहाँ पे इस तरफ अलग है, इस तरफ अलग है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, देखो अगर इस कार्बन को ये रेफरेंस मान रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और अगर इस कार्बन को रेफरेंस मान रहा है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन किसी और कार्बन को देखेगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर बी लगा देना, ठीक है, और ऑप्टिकली एक्टिविटी बता देना कि इस पे ये कायरल सब्सटेंस है। यहाँ पे ये अकायरल इसलिए क्योंकि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों एक दूसरे को बांट रहे हैं। इस तरह के कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं, और मीजो कंपाउंड एक के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए नेट रोटेशन इसमें 0 आता है। भले ही यहाँ पे कायरल सेंटर हो लेकिन बीच में नहीं है, इसलिए दिक्कत है। इसमें साइड में भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, तो हर जगह पे है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्शन इसका बी होगा, ध्यान रखना। मीजो कंपाउंड क्या होता है तुमने पढ़ा नहीं है, तो इग्नोर इट। डाइपोल मूवमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन द साइक्लोहेक्सेन, बिकॉज क्लोरोबेंजीन के अंदर ना क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, रेजोनेंस होता है। और जैसे ही रेजोनेंस आएगा, मैं बताना चाहूंगा, क्लोरोसाइक्लो के अंदर रेजोनेंस नहीं होता है। इसके अंदर जो रेजोनेंस आया, रेजोनेंस आने की वजह से इसके अंदर पोलैरिटी
घट जाएगी। जहां पे भी रेजोनेंस आया पोलैरिटी घट जाएगी। तो ये रीजन बताना है कि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होता है, पोलैरिटी डिक्रीजेस हो जाएगी। और थोड़ा सा और पढ़ लेना, अच्छे से लिख देना। नेम द कंपाउंड विच विल बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ -1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, विद KOH। तो यहाँ पे अगर 1 क्लोरोब्यूटेन है और 1 क्लोरोब्यूटेन को आप रिएक्ट करा रहे हो, किसके साथ करा रहे हो रिएक्ट? KOH के साथ करा रहे हो। और ये 1 क्लोरोब्यूटेन मिस प्रिंटिंग है बेटा, ये है 2 क्लोरोब्यूटेन, यही देख रहा था मैं, क्योंकि क्लोरोब्यूटेन में अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उस कार्बन पे होगा, 2 क्लोरोब्यूटेन है और ये माइनस का है। इसके अंदर अगर आप KOH डालते हो, ठीक है, तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा ये? SN2, ठीक है, SN2 करेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा? पॉजिटिव। मेंशन करना चाहिए था इनको, इन्होंने मेंशन करा नहीं है, तो तुम्हें यही लिखना है कि SN2 होगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, SN1 से, सॉरी डेक्स्ट्रो कह रहा हूँ, नेगेटिव है, नेगेटिव यानी लीवो से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें कर लेना। व्हाट हैपन व्हेन द मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद द KCN? तो बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। मिथाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3Cl। इसमें अगर आप KCN डालोगे तो क्या बनेगा? CH3CN फॉर्म हो जाएगा। सिंपल है। आइडेंटिफाई X एंड Y, RBr प्लस Mg ड्राई ईथर तो बन गया X, तो यहाँ पे बन जाएगा RMgX और उसमें फिर D2O डाल दिया। मैंने बताया था आपको, अगर आप D2O डालते तो ये वही काम करता है, तो ये बन जाएगा RD प्लस MgOD और X। D2O में भी दो पार्ट होते हैं ना, D प्लस और OD माइनस। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्लीट बाय राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द P एंड Q। तो आप देखेंगे अल्कोहलिक KOH डाला है इस कंपाउंड के अंदर, ये अल्फा है तो यहाँ पे ये बीटा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। एक्वस KOH डाल रहे हैं तो क्लोरीन की जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है। अल्कोहलिक में एलिमिनेशन हुई है, एक्वस KOH में सब्स्टिट्यूशन हुई है, क्लोरीन की जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बड़ा आसान सा है। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर मैं ये बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें ये कह रहे हैं कि रिएक्ट्स विद द वार्म वाटर, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। और इसमें क्योंकि NO2 आ गया है, NO2 इसकी रिएक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्लोरीन की जगह क्या आएगा? OH आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे तुम लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है H, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे है CH3, इधर है X और इधर है C2H5, यानी ये वाला कायरन का कार्बन जो है वो कायरल है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द फॉलोइंग अंडरगो द SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन अगर गया, ठीक है, तो SN2 में आप देखेंगे X इस साइड है तो X चेंज हो जाएगा अपनी साइड से और कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियोफाइल हमने OH नेगेटिव लिया है तो इसका प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूँ, तो आप C2H5 एज इट इज बनाएंगे और यहाँ कार्बन होगा, इस तरफ आ जाएगा आपका OH, डैश और वेज पे कोई चेंज नहीं आएगा, डैश पे H ही रहेगा और वेज पे अपना CH3 ही रहेगा। ये जो प्रोडक्ट बना है ये SN2 का बना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है? इन्वर्जन हो गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन एनेंसोमर। एक ऑप्टिकल एनेंसोमर है, उसकी रोटेशन है प्लस 12.5 डिग्री। राइट द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ इट्स मिरर इमेज। तो मिरर इमेज की भी रोटेशन मैंने बताया था, दे आर ओनली डिफर इन देयर रोटेशन विद अपोजिट डायरेक्शन बट विद इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इसका अगर प्लस 12.5 है तो ये हमारा -12 डिग्री हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ एनेंसोमर एंड मिरर इमेज 1:1 है, मतलब 50-50% है। तो क्या लिखना है? राइट द ऑप्टिकल रोटेशन। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन आएगा 0
क्योंकि मिक्सचर है ना दोनों का 1:1 में मिलाया है, तो जितना वो रोटेट कर रहा है 12.5 उतना ही वही रोटेट कर रहा है 12.5 माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस 0 हो गया। तो इसमें एक डेक्स्ट्रो है एक लीवो है जिनका रेशियो 1:1 है, ये प्लस 12.5 डिग्री रोटेट करेगा और ये माइनस 12.5 डिग्री रोटेट करेगा, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सही है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आउट ऑफ पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल विच इज कायरल, तो देखो पेंटेन 2 ऑल ही कायरल होगा क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है और दूसरे नंबर पे कार्बन की चेन अगर आप देखो तो डिफरेंट होगा। यहाँ पे ये 3 कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, तो ये कायरल हो गया। पेंटेन 3 ऑल की बात करूँ तो इस तरफ बीच में आएगा ये OH है ना, और इधर CH2 CH3 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस कार्बन के ऊपर इधर कार्बन की चेन है, इधर कार्बन की चेन है, इधर OH है और ये H है, ये दोनों कार्बन की चेन सेम है, तो ये कायरल नहीं है, पहला वाला ही हमारा क्या है कायरल है। क्या ये बात समझ आ गई है अच्छे से? ओके। क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट है, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ द एल्कोहल्स विद द KI। मैंने ये कराया हुआ है क्योंकि जो KI होता है अगर उसके साथ में H2SO4 यूज़ करूँगा तो ये कन्वर्ट कर देगा KI को I2 के अंदर और फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए हम इसे इग्नोर करते हैं कि HSO4 साइड प्रोडक्ट बनेगा। और ये बात आपको लिखना है कि I नेगेटिव, यहाँ से ना KI से मिलेगा आपको I नेगेटिव विच ऑक्सीडाइज इनटू द I2, दैट्स व्हाई द सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट विद द फास्टर विद द SN2। तो पहला है अपना CH3Br CH3I, ऑब्वियसली CH3I गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो SN2 चाहे SN1 हो चाहे कोई भी हो, गुड लिविंग ग्रुप इज बेटर। अब SN2 में भीड़ कम देखते हैं, तो इसमें भीड़ कम है, इसमें भीड़ ज़्यादा है। भीड़ ज़्यादा कैसे पता चली मुझे? यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, ठीक है, और ये 3 डिग्री है और ये हमारा सिंपली CH3Cl है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जहाँ भीड़ कम होगी कुंडी मत खड़काओ, और जो पीछे से आराम से अटैक कर सकेगा वही SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो इसलिए CH3Cl आंसर था। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप। टोलिन से हमें बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, 2 स्टेप से ज़्यादा नहीं लेने हैं, तो टोलिन ले लेते हैं सबसे पहले, और टोलिन के अंदर हम क्या डालेंगे? Cl2 UV डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे CH2Cl आ जाएगा और उसमें हम डाल देंगे एक्वस KOH, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2OH और ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। 2 स्टेप से कम में बनाना था, ये मैंने बना दिया, ठीक है जी। फिर आगे कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेन नाइट्राइल बनाना है, तो बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल। बेंजाइल अल्कोहल कैसा होता है? बेंजाइल अल्कोहल होता है कुछ इस तरह, इससे बनाना है हमें फिनाइल इथेन नाइट्राइल। अब फिनाइल इथेन नाइट्राइल तुम्हें बताऊं, तुम देख के चौंक जाओगे, बेंजीन रिंग उसके ऊपर CH2CN, इसको बोलते हैं 1,2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल, इसी को बोलते हैं, ठीक है, ये बनाना है। तो मतलब बेसिकली क्या करना है, OH की जगह CN लाना है, बट OH की जगह CN आसानी से आ नहीं सकता है, तो इसमें क्या कर दो, कुछ भी डाल, जैसे SOCl2 डाल दिया तुमने, ठीक है, तो SOCl2 डालोगे तो CH2Cl आ जाएगा, सही है, और Cl के अंदर फिर क्या डालोगे? KCN, उससे फिर तुम्हारा Cl की जगह CN आ जाएगा, है ना सर। तो दूसरा पार्ट भी हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। Which of the following compound would undergo the SN1 reaction faster and why? और इसके शायद स्ट्रक्चर थे, स्ट्रक्चर ही है ना। SN1 में तो डिग्री देख लिया करो, जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी, ठीक है, वही अपना अच्छा यहाँ पे ना डिग्री नहीं है, बेंजीन रिंग है और उस पर ऐसे बैंड करके क्लोरीन दे रखा है। अब इंटरेस्टिंग बात है, एक बेंजीन है एक बेंजीन नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। मैंने आपको बताया था, आप क्या करो, आप तोड़ के देख लो, इस क्लोरीन को हटाओगे यहाँ से तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं तो उसकी रिएक्टिविटी तो सबसे लीस्ट हो जाती है, वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो शो ही नहीं करता है। तो शो कौन करेगा? जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, और ये तो बेंजीन ही नहीं है। अच्छा, जो ये कार्बोकेटाइन होता है ना, अगर वो बेंजीन से डायरेक्टली मतलब बेंजीन के बाद वाले कार्बन पे आता है तो उस पोजिशन को बोलते हैं बेंजाइल। और बेंजाइल इसलिए ज़्यादा होता है रिएक्टिव, बेंजाइल कार्बोकेटाइन इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस आता है,
तो रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, चाहे वो SN1 है चाहे SN2 हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा बेंजाइल वाले को ही करना है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता, थोड़ा सा ही फर्क है, एक कार्बन नहीं लगाया है इसमें कार्बन लगाया हुआ, जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, कोई भी। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बेटा पहली वाली रिएक्शन ना C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव Ki डाल रखा है। बोल्ट्जमैन की रिएक्शन थी, यहाँ पे आ जाता है I, कुछ नहीं है, बेंजीन पे आयोडो बेंजीन बन जाएगा। दूसरी वाली रिएक्शन में Br2 डाला है, Br2 CCl4 की प्रेजेंस में डालना होता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, इन्होंने भी नहीं लिखा हुआ है, तो आपको लिख लेना है। वैसे तो CCl4 की प्रेजेंस में होती थी, विसिनल पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा, मतलब दोनों पोजीशन पे जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल हो जाएगा। सिंपल सा याद रखना है। अल्कोहल में SOCl2 डालते थे, OH की जगह पे क्या आ जाता था, याद होगा आप लोगों को, Cl आ जाता था, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सही है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट की बात करें, कन्वर्ट करना है बेंजीन से पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यानी पहले पैरा प्रोडक्ट चाहिए आपको, ठीक है। तो बेंजीन लेना है आपको और उस बेंजीन में पहले आप Cl2 डालेंगे एनहाइड्रस FeCl3 में। मैं MCQ में भी मैंने बताया था कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो Cl पॉजिटिव होता है और रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। जब ये रिएक्शन होती है तो बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे ये Cl जुड़ जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5Cl, और इसके अंदर दोबारा से आप क्या करिए, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दो और H2SO4 डाल दो। तो नाइट्रेशन करानी है। अब क्लोरीन जो होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट पे जाके NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे है क्लोरीन और इसकी इस पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ गया, इसी को हम बोलते हैं पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट है बेंजीन से आपको डाइफिनाइल बनाना है। तो बेटा बेंजीन से डाइफिनाइल बनाने के लिए ना फिटिक रिएक्शन करते हैं, लेकिन फिटिक रिएक्शन के लिए ना उस पर हेलोजन का होना जरूरी है, और हेलोजन बेंजीन पे कैसे जोड़ते हैं मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो अब क्या करो, बेंजीन के अंदर क्लोरीन डालो, ब्रोमीन डालो, जो मर्जी डालो, और उसके बाद फिर इसके अंदर डाल दो सोडियम ड्राई ईथर, क्योंकि अगर यहाँ पे हेलोजन नहीं हुआ तो ये फिटिक रिएक्शन नहीं होगी। बेसिकली बेंजीन में अगर ये चीज़ डबल हो जाती है तो उसे हम फिटिक रिएक्शन बोलते हैं, और बेंजीन रिंग दो रिंग आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल। इसी का नाम है लास्ट वाले का डाइफिनाइल। ये दूसरा पार्ट भी कर दिया मैंने, दूसरा पार्ट यहीं से स्टार्ट है, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिर डाइफिनाइल। सिंपल है, ओके। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपीन इज ट्रीटेड विद HBr। अगर हम प्रोपीन को ट्रीट करें HBr में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बातों का बतंगड़ बनाया गया है, कुछ नहीं है जी। प्रोपीन है आपके पास, इसमें हमने डाला है HBr, ठीक है, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है, एंटी मार्कोनी कोब लग जाएगा। एंटी मार्कोनी कोब लगेगा तो समझो क्या होने वाला है, ज्यादा वाले पे जुड़ने वाला है, ज्यादा वाले डबल बॉन्डेड वाले कार्बन वाले हाइड्रोजन पे जाके ब्रोमीन जुड़ जाएगा। सिंपल याद रहेगा। बेंजीन इज ट्रीटेड विद द मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये भी कराया हुआ है मैंने, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के नाम से मशहूर है। इसमें होता क्या है कि बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग को हम रिएक्ट कराएंगे CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब अगर हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, इसी को हम क्या बोलते थे, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, याद होगा तुम्हें। फिर सैंडमेयर रिएक्शन और फिंकलस्टाइन, दोनों रिएक्शन तुम्हें याद है ना। फिंकलस्टीन याद होगी, RX में क्या डालते थे, NaI, इन किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आ जाएगा RI। सही है। और सैंडमेयर रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर, डाइजोनियम सॉल्ट होता था N2+Cl नेगेटिव, इसके अंदर डालते थे Cu2Cl2HCl, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा Cu2Cl2HCl। सैंडमेयर रिएक्शन में ब्रोमीन वाला भी हुआ करता था, बट फिलहाल एक एक रिएक्शन लिख के उसके स्टेट में लिख देना कि डाइजोनियम सॉल्ट में ये बनता है। डाइजोनियम सॉल्ट एनिलीन से बना था, याद होगा। अगर मान लो आपको बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग में पहले कराओ नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4, ये लिख देते हो ना,
तो इसके लिखने के बाद बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे ये आ गया NO2 ग्रुप, ठीक है। और इसके अंदर फिर आप टिन HCl डालो या फिर FeHCl डालो, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे NH2 आएगा जिसको हम बोलते हैं एनिलीन, और उस एनिलीन के अंदर HNO2 या फिर NaNO2 प्लस HCl डालो तो यहाँ पे आ जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, जिसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, और फिर ये आगे की रिएक्शन हो जाएगी, हम सेंड में रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। नेम द रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट द 2 क्लोरोप्रोपेन से 2 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। 2 क्लोरोप्रोपेन कैसा होता है, 2 क्लोरोप्रोपेन ऐसा होता है और उसमें आप डाल दो AgNO2, ऐसा डालोगे तो CH3CH, यहाँ पे आएगा NO2 और यहाँ आ जाएगा CH3, यानी क्लोरीन की जगह क्या आ गया, NO2 आ गया। तो सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट करके भी दिखाना पड़ेगा। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है, तो आपके पास है क्लोरोइथेन और ब्यूटेन, मतलब लगभग कार्बन इसमें डबल हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये रिएक्शन कहलाएगी बुर्ज रिएक्शन। याद होगा तुम्हें, बेंजीन रिंग की रिएक्शन है ना, उसमें डबल कर रहे हैं तो वो फिटिक रिएक्शन होगी, लेकिन अगर सिंपल कार्बन की चेन की रिएक्शन है उसमें अगर हम डबल करेंगे तो वो हमारी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बुर्ज रिएक्शन, ठीक है। दोनों पार्ट हो गए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड इज हायर देन द अल्काइल क्लोराइड। अब उसमें ब्रोमाइड है, इसमें क्लोराइड है, नाम से ही पता चल रहा है भाई, ब्रोमीन का मोलिकुलर मास ज्यादा होता है किससे, क्लोरीन से, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। मैं लिखूंगा तो क्या ही समझ में आएगा, पर बता दिया तो समझ में आ गया। अल्काइल हैलाइड आर बेटर सॉल्वेंट देन दी अराइल हैलाइड, क्योंकि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं ज्यादा पोलर होते हैं, मैंने आपको बताया, और X इज मोर पोलर देन द बेंजीन पे अगर X जुड़ा हुआ है तो। बेटा बेंजीन पे जो X जुड़ा हुआ है ना वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और ये रेजोनेंस आने की वजह से ये नॉन पोलर होंगे, और नॉन पोलर होंगे तो जितना ज्यादा नॉन पोलर होगा उतना ज्यादा बेटर सॉल्वेंट। अच्छा दूसरी बात, इसमें ना एक बेंजीन रिंग भी आ जाती है। बेंजीन रिंग ना रिंग होती है यहाँ पे, तो रिंग में आसानी से कोई चीज डिसॉल्व नहीं हो पाता है, तो नॉन पोलैरिटी भी एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हो। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, ब्यूट 1 से ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है आपको। तो ब्यूट 1 कैसा स्ट्रक्चर होता है, ब्यूट 1 होता है आपका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, और आयोडाइड बनाना है, N ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे आपको आयोडीन चाहिए। तो एंटी मार्कोनी-कोव रूल आपको याद होगा, सिर्फ HBr में लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, पर ऑक्साइड के। तो ये क्या होगा, ये आपका जाके जुड़ेगा इस वाली पोजीशन पे, Br फर्स्ट पोजीशन पे। इसमें आप NaI डालोगे तो Br की जगह क्या आ जाएगा, Br की जगह आ जाएगा आपका आयोडीन, ठीक है। तो N ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है आपको। तो बेटा अगर आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है तो आपको हटाना पड़ेगा, है ना, इस पे से ब्रोमीन हटाना पड़ेगा। ब्रोमीन हटाने के लिए आप एक रिएक्शन करा सकते हो जिसको बोलते थे हम एल्कोहलिक क्यूएस डालने के बाद एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा से हेलोजन हट जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हेलोजन Br हटेगा, बीटा से हाइड्रोजन H हटेगा, और इनके बीच में आ जाएगी डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद आपको दोबारा से इसके अंदर क्या करना है, HBr डालना है, किसकी प्रेजेंस में बच्चा, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में आप डालोगे तो यहाँ पे आपका Br आ जाएगा। तो 2 से 1 पे पहुंच गए हो, है ना। आइडेंटिफाई एंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ center of chirality if any in the following molecules, how many stereoisomers are possible of these contains chiral। तो यहाँ पे है नाम 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो 1 पे भी क्लोरीन है और 2 पे भी क्लोरीन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बीच वाला जो कार्बन है ये कायरल है,
क्योंकि इसके इस तरफ और इसके इस तरफ और इसके इस तरफ और इसके इस तरफ चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो नंबर ऑफ कायरल जो है वो एक है। एक कायरल सेंटर में एक डेक्स्ट्रो बनता है, एक लीवो बनता है, तो दो स्टीरियो सेंटर्स दो स्टीरियो आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 ब्रोमोपेंट 1 इन, 3 ब्रोमोपेंट 1 इन, तो 3 ब्रोमोपेंट 1 इन, 1 2 3 4 5। अब जिस थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन के इस तरफ और इस तरफ और यहाँ पे बी और यहाँ पे एच, सारी चीज़ें क्या है, डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है तो इसका क्या मतलब है कि ये सारा का सारा कायरल है, इसके अंदर भी एक कायरल सेंटर है। तो बताना था कौन सी लोकेशन पे है। 14 क्वेश्चन आपका कंप्लीट द रिएक्शन है। कंप्लीट द रिएक्शन में मेरे ख्याल से कुछ और चीज़ें हैं, देख लेते हैं। पहली रिएक्शन है आपकी साइक्लोहेक्सेनोल है, और इस साइक्लोहेक्सेनोल के अंदर इन्होंने क्या किया है, SOCl2 डाल दिया है, तो OH आ जाएगा, है ना, OH की जगह Cl आ जाएगा। साइड प्रोडक्ट इसके SO2 और HCl है वो निकल जाएंगे। इससे अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है बेंजीन रिंग। कुछ इस तरह से बना हुआ है ना, ऐसा नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा है? ओके, ऐसा कुछ है। इसमें हमने HBr डाला है, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो अगर ये पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में है तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिक लगेगा, और बिल्कुल सेम बनेगा। जो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बना देता हूँ, जो ये डबल बॉन्ड है ये सिंगल हो जाएगा, और लास्ट में जाके ज़्यादा वाले पे, है ना, इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पे Br जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई चक्करबाजी नहीं है। आप देखा करो पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिक लगता है, ज़्यादा वाले पे जुड़ जाएगा। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद द KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कराया हुआ था मैंने। और AgCN में आइसोसाइनाइड एज द चीफ प्रोडक्ट। NCERT के एग्जाम्पल में जाना, बहुत ही सिंपल सा आंसर मिल जाएगा आपको। KCN जो होता है वो आयनिक होता है, आपको मैं बताना चाहूँगा। आयनिक होने की वजह से दो आयंस मिल जाएंगे, K+ और Cn-। अब जब Cn- फ्री होगा तो ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसमें दोनों तरफ लोन पेयर्स होते हैं। नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और कार्बन भी डोनेट कर सकता है, ध्यान से सुनना। जबकि AgCN की बात करें तो ये कोवलेंट होता है, तो इसमें अवेलेबिलिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की होती है, तो नाइट्रोजन ही जाके डोनेट कर सकता है। और देखो KCN में C और N दोनों डोनेट कर सकते हैं, बट डोनेट सिर्फ कार्बन ही करता है, क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन से। स्टेटमेंट मैंने भी लिखवाई हुई है, NCERT में भी दे रखी है, तो आप उसको प्रेफर्ड कर सकते हो, अच्छे तरीके से इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जो कि रिएक्ट कर रहा है PCl5 से। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने PCl5 से पूरी हेलो एल्केन के चैप्टर में अल्कोहल को ही रिएक्ट कराया था ऑब्वियसली, एंड कंपाउंड मिला B जो कि क्लोरो होगा, रिएक्ट विद द सोडियम ईथर से तो वो डबल हुआ होगा N-ब्यूटेन। तो यहाँ से मेरे को डिकोड हो गया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है, A को मैं रिएक्ट कराता हूँ PCl5 से तो मुझे मिलता है B, और उस B को रिएक्ट कराता हूँ मैं सोडियम ड्राई ईथर से, यानी बुल्स रिएक्शन होगी तो मुझे मिल जाता है ब्यूटेन, और वो भी N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन मतलब रेप्लिकेट हुआ है, डबल हुआ है, इसका मतलब इसके पास इधर दो कार्बन होंगे, है ना, यहाँ पे दो कार्बन होंगे, और क्योंकि PCl5 डाला था हमने, ये रहा PCl5, तो यहाँ पे क्लोरीन ही होगा, और PCl5 सिर्फ अल्कोहल में ही डलता है, तो ये रहा OH, यानी कि A का जो स्ट्रक्चर है वो है इथेनॉल और B का जो स्ट्रक्चर है वो क्लोरोइथेन है, तभी जाके बना है। अगले क्वेश्चन की बारी है। द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विद द एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, कोई भी अल्काइल क्लोराइड ले लेते हैं हम, ठीक है, CH2Cl, इसके अंदर अगर आप KOH डालते हो, एक्वस डालते हो, और एक डालते हो अल्कोहलिक KOH, तो दोनों में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलता है।
एक्वस वाले में क्या बताया था मैंने, क्लोरीन की जगह पे क्या लगा देना है, OH लगा देना है। और एल्कोहलिक वाले में ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। प्यारे बच्चों, एक्वस वाले के अंदर एलिमिनेशन नहीं होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, इसके अंदर एलिमिनेशन होती है। आपको क्या लिखना है सुन लीजिए बड़े ध्यान से, लिख भी सकते हो कि एक्वस KOH में OH नेगेटिव एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल विच सब्स्टिट्यूट द लिविंग ग्रुप विच इज क्लोरीन, while alcoholic KOH में OH negative act as a base, so it will remove the proton from the beta carbon and elimination reaction will take place। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, अभी 1 घंटे की हुई है, थोड़ी सी क्वेश्चंस और रह गए हैं, बाकी वो देख लेना आप, है ना। हेलो एल्केन आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन फिर वही चीज़ है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, बेंजीन रिंग पे क्लोरीन है, इसका तो आप बना लेना रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस आपको सभी को बनाना आता ही है। और एक रीज़न बता देना कि ड्यू टू रेजोनेंस इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, एंड नॉर्मल कंडीशन में इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती कि वो इस पार्शियल बॉन्ड को तोड़ सके, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये बात भी आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, ऑल्सो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिखेंगे क्लोरीन का पास लोन पेयर होता है एंड इट हैविंग द प्लस आर इफेक्ट, तो इसलिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी NCERT क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से प्रेफर्ड कर लेना। ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं करा देता हूँ, इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फॉर्मूला कह रहा है C4H9 एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, C4H9Br ए स्ट्रक्चर है, C4H9Br। अब मेरे दिमाग में इसका प्राइमरी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि मैं इसे या तो 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक तो ऐसा बना दूं, ठीक है, ये भी प्राइमरी है, और एक स्ट्रेट लाइन वाला बना दो, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस बन रहे हैं इसके प्राइमरी के। आगे बढ़ता हूँ, कह रहा है रिएक्ट विद द हॉट एल्कोहलिक KOH, मैं कराऊंगा, तब उससे जाके B बनता है, फिर B को हम HBr से रिएक्ट करते हैं तो फिर C बनता है, फिर जो C और A है वो आइसोमर है, और फिर अगर A यानी इसी ये जो कंपाउंड है A, इसको अगर हम रिएक्ट कराए सोडियम मेटल के साथ तो C8H18 यानी डबल हो रहा है, बुर्ज रिएक्शन देने लग रहा है ये तो। लेकिन इसने बोला कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाला, यानी कि अगर मैं ये वाला लूंगा तो गलत हो जाएगा, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाला नहीं है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, उसने लास्ट में मना कर दिया कि N-ब्यूटाइल वाला मत लेना, बाकी जो बचेगा वही निकलना, तो एक ही ऑप्शन ये बचता है। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, हॉट एल्कोहलिक KOH, तो हॉट यानी गरम एल्कोहलिक KOH हम अगर हम डालते हैं, याद होगा आप लोगों को, तो ये है अल्फा, ये वाला है बीटा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसने बोला ये B बना, और इस B को HBr से रिएक्ट कराना है। अब इसको HBr से रिएक्ट कराओगे, HBr रिएक्ट कराओगे तो मार्कोनी कोब्रू लगेगा, और अगर मार्कोनी कोब्रू लगेगा तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, CH3, यहाँ CH3, और इस वाले पे आपका Br आएगा। सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर इसने बोला कि अगर हम A को रिएक्ट कराएं सोडियम मेटल के साथ तो ये C8H18 देगा, तो इसको हम सोडियम से रिएक्ट कराएंगे A को, तो बुर्ज रिएक्शन हो जाएगी और C8H18 मिलेगा, जो कि डिफरेंट होगा स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड से, तो यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा। याद रखना ये इधर है, ये अपना कंपाउंड B है, ये वाला कंपाउंड C है, और ये कंपाउंड D है, और ये तो A है, इसे जानते ही हो। तो ये है इसका आंसर। ये शायद NCERT का भी क्वेश्चन है, तो वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो बेटा 2-ब्रोमोब्यूटेन का आप ऐसा करो, पहले तो सिंपली स्ट्रक्चर बना लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वेज डैश में जो कायरल सेंटर है, ये वाला आपका कायरल सेंटर है, इसको उठाओ और इस पे क्या करो, CH3 डालना, ठीक है। मान लेते हैं डैश पे H डाल दिया, और वेज पे डाल देते हैं हम Br, और यहाँ पे हो जाएगा अपना C2H5। तो इसी को डैश और वेज बोलते हैं, सिंपल है, ऐसे बना देना, ठीक है। ओके, चलो जी। प्रिडिक्ट A to E इन द फॉलोइंग सीक्वेंस।
कोई ए है उसके अंदर इन्होंने HBr डाला, मार्कोनिकोव रूल लगा और ये बन गया, तो साफ पता चल गया। अगर बीच वाले पे जुड़ा है तो मतलब ए कैसा था, ए था हमारा प्रोपीन, तभी तो हम इसमें जब HBr डालेंगे, ये ए है और इसमें हम डालेंगे तो हमारा बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है जी। इसके बाद इसमें अल्कोहलिक KOH डालने की बात कर रहा है ये, तो जैसे ही इसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, अगेन वही फॉर्म हो जाएगा। अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो वही फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। कहाँ गए भाई, क्या है बताना मुझे। अच्छा, केस वाले इन्होंने PPT में डाले नहीं है, केस बेस अपने आप कर लेना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है केस बेस में तो आप मुझसे क्लास में पूछ लेना। कहाँ है लास्ट क्वेश्चन है क्या ये, कौन सा है, केस बेस से पहले है। अच्छा, पता भी नहीं चलता ना कहाँ से क्या डाल दिया है। हाँ ओके, तो इन्होंने HBr डाला है, इसके बाद दोबारा से, लेकिन एक बहुत बड़ा कंपाउंड दे रखा है C6H5CO2। ये बेसिकली बेंजोइल पेरोक्साइड, अगर इसकी मैकेनिज्म करी होगी तो तुमने, इसमें क्या हुआ था, इसमें ना ज्यादा वाले पे जुड़ेगा, सही है, ज्यादा वाले पे जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल है, सिंपल सा। इसी का एक और पार्ट दे रखा है नीचे, इन्होंने लिखा नहीं है, इसमें KCN डाला हुआ है CH3Br के अंदर, ये तो कर ही लोगे, CH3Br के अंदर KCN डाला है तो क्या आएगा, CH3CN आ जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस कर देना, हाइड्रोलिसिस करोगे तो COOH आ जाएगा, CN का COH, बस इतनी सी बात याद रखनी है और कोई चक्करबाजी नहीं है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, जो लास्ट ही है, इनके रीजंस बताने, तो रीजन बड़े ध्यान से सुन लो। कह रहा है कि प्लस ब्यूटेन 2-ol इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लस ब्यूटेन 2-ol इज ऑप्टिकली टू इनएक्टिव। मेरे ख्याल से यहाँ पे ना एक चीज़ और रह गई, मिस प्रिंटिंग है इसके अंदर, तुमने देखा ही होगा प्लस के नीचे माइनस भी लगा हुआ है। अब समझो जितना डेक्स्ट्रो है उतना ही लीवो है, तो उनका जो नेट रोटेशन है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन माइनस होने की वजह से, मतलब अपोजिट साइन होने की वजह से दे विल कैंसल आउट, इसलिए इनका नेट रोटेशन 0 है। आयोडोइथेन इज मोर रिएक्टिव देन द क्लोरोइथेन बिकॉज आयोडीन का साइज बड़ा है, बोन लेंथ बड़ी है, आसानी से ब्रेकेबल है, गुड लिविंग ग्रुप है, क्लोरोइथेन की वजह से इसलिए टूट जाएगा। SN2O SN1O फर्क नहीं पड़ता। पी डाइक्लोरोबेंजीन हैज अ हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट के केस में पी वाला क्लोरोएल्किन ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, क्लोज पैकिंग अच्छी होती है, इसीलिए पी डाइक्लोरोबेंजीन की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ऑर्थो और मेटा की अगर बात करें तो ऑर्थो में ये 1-2 पोजीशन पे होता है, सिमेट्रिकल नहीं है, क्लोज पैकिंग अच्छी नहीं होगी, जितना क्लोज पैकिंग रहेगा उतना ज्यादा वो मेल्टिंग पॉइंट को शो करेगा। हेलोएल्केन इजीली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द हेलोएल्केन के अंदर नॉन पोलैरिटी ज्यादा होती है, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, लाइक डिसॉल्विंग लाइक, इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। मैंने आपको बार बार बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर मॉइस्चर में रहेगा, पानी में रहेगा तो रिएक्ट करेगा, उसकी रिएक्शन लिख देना और डेट्स इट। बाकी के क्वेश्चन अगर कोई भी डाउट आते हैं, हालांकि आएंगे नहीं, केस बेस्ड स्टडी आपको इजी लगे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे बच्चों, ये थे सपोर्ट मटेरियल के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और ये आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं, तो अच्छी प्रिपरेशन करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके पास 2 दिन है, उसमें तैयारी करिए। बाकी मिलते हैं फिर, आज तक के तब तक के लिए इतना ही, बाय।